नमस्कार दोस्तों। लेकिन रुकिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स को रिग्रेसिव क्यों कहा? चलिए समझते हैं अनकट ओपिनियन का दूसरा साइड। क्रिटिक्स के मुताबिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेगुलेशन 3C। इस रूल में डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ एक फिक्स फ्रेमवर्क से डिफाइन किया गया है। पिटिशनर्स ने कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, विक्टिमहुड की कोई एक कैटेगरी नहीं होती। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये अप्रोच एक डेंजरस ट्रेंड को जन्म दे सकती है, जिसे कहा गया हायरार्की ऑफ विक्टिमहुड। मतलब इंसाफ को यूनिवर्सल बनाने की बजाय हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पहले डिसाइड होता है कौन सुनने लायक है और कौन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी, ये अप्रोच एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ नहीं बल्कि कैंपस और ज़्यादा फ्रेगमेंट कर सकती है। अब एक और सीरियस कंसर्न सुनो। 2025 के ड्राफ्ट में फॉल्स कंप्लेंट्स के लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न था, लेकिन 2026 के फाइनल वर्जन में यूजीसी ने वो क्लॉज पूरी तरह से हटा दिया। इससे एक रियल फियर पैदा होता है, बिना चेक एंड बैलेंस के क्या इस लॉ का मिसयूज़ आसानी से हो जाएगा? लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सिस्टम एक तरह का प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट क्रिएट करता है, यानी कंप्लेंट आते ही आप गुनहगार माने जाते हो, बाद में सुनवाई होती है। और एक शॉकिंग सजेशन, ड्राफ्ट में सेपरेट हॉस्टल्स का आइडिया भी था। इस पर सीजीआई ने सीधा सवाल पूछा, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या 75 साल पीछे जा रहे हैं? कॉलेजेस भी प्रेशर में हैं, पेनल्टीज़ इतनी सीवियर हैं कि इंस्टीट्यूशन की फंडिंग रुक सकती है और प्रिंसिपल्स पर क्रिमिनल लाइबिलिटी तक आ सकती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, ज़्यादातर कॉलेजेस के पास 24/7 इक्विटी स्क्वाड चलाने के लिए ना स्टाफ है ना रिसोर्सेज। तो सवाल सिंपल है, क्या ये सच में सोशल जस्टिस का सॉल्यूशन है या फिर कैंपसेस को एक नया बैटल ग्राउंड बनाने की तैयारी? क्योंकि इंसाफ तभी इंसाफ होता है जब वो सबके लिए बराबर हो। आप क्या सोचते हो? कमेंट में बताओ।